हेलो दोस्तों। तो अपने पार्ट वन में क्या देखा था कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके रूट कैसे निकालते हैं। रूट निकालने के तरीके हम देखे थे ना, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करने के भी तरीके होते हैं, वो भी देखे थे हमने, ठीक है। और वो सब कुछ होता, ठीक है, वो हो गया। आपने आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो इक्वेशन है, अगर इसके दो रूट हमारे पास अल्फा और बीटा, ये इसके दो रूट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, या पढ़ चुके हो पहले से 10th या फिर उससे पहले क्लास में, क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, पता है आपको, है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके पहले से, अल्फा टू बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा का मोड, इसका मोड बराबर रूट डी अपॉन में मोड ए, ठीक है। शायद ये किसी ने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी, ठीक है। हाँ, यानी कि देखो, ये क्या रूट है, इसके लिए क्या है, इसके रूट है। अब हो सकता है दोनों के रियल हो सकता है दोनों के वो इमेजिनरी हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं उससे। रूट्स का समेशन ये होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन ये होता है, इनका सब्ट्रैक्शन इनका ये होता है, इनका घटाव गुणा जोड़, समझे, ठीक है। अब देखो, ये तो हमें ये पता लग गया कि ये हमारे पास रूट्स थे, इनकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर आपको रूट्स दिए हुए हो, आपको ये निकालना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। रूट्स अल्फा, मान लो किसी के रूट्स थे, किसी इक्वेशन के रूट थे अल्फा बीटा, आपको ये पता नहीं है कि वो इक्वेशन कौन सी थी, वो इक्वेशन क्या थी। तो कैसे निकालते हैं, देखो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बड़ी सिंपल सी बात है, तो कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि आपको रूट पता है, आपको इक्वेशन निकालनी है, तो रूट्स का समेशन इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सब कुछ ये हो गया, ठीक है। इतना हमारे पास कुछ बेसिक बातें होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने। अब कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, कुछ और प्रॉपर्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो वो आपको लिखनी है फटाफट, ठीक है, मैं बोलूंगा आपको लिखनी है फटाफट। देखो, वही हमारे पास इक्वेशन थी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके हमारे पास दो रूट है अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप लिखना शुरू कर दो फटाफट। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वन रूट इज जीरो, इफ वन रूट इज जीरो, देन जो हमारे पास होगा ना सी, जो होगा सी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि सी पक्का 0 होगा, ये गारंटी है। यानी कि अपने समझते हैं इसको, अगर मान लो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इस प्रकार, ठीक है, अगर इसका हमारे पास एक रूट क्या है अल्फा, दूसरा मान लो क्या है 0 है, तब इस इक्वेशन का सी जो होगा ना वो पक्का 0 होगा, गारंटी है, पक्का 0 होगा ही होगा, ठीक है, ये पक्का होगा। चेक करना, चेक कर लो आप। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना। तो अगर मान लो बीटा क्या होगा 0 हो गया मान लो, ठीक है, तो उससे हमारे पास सी क्या होना 0 होना चाहिए, क्यों, यहाँ पे क्या 0 है, तो ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, इसका मतलब सी हमारे पास क्या 0 होगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इफ बोथ रूट्स आर 0, अगर मान लो दोनों रूट क्या है 0 है, देन हमारे पास b 0 होगा, c भी 0 होगा, ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होगा। देखो एग्जांपल देखो, अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट हमारे पास क्या, दोनों क्या है 0 है, दोनों 0 है, ठीक है। यानी कि तभी क्या बोलता है, तभी बोलता है कि b हमारे पास क्या होगा 0 होगा, और c भी क्या होगा 0 होगा, दोनों क्या 0 देंगे। अब इसका तुम्हें एग्जांपल चाहिए ना, देखो एग्जांपल, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मान लो 3x स्क्वायर, ठीक है, y बराबर 3x स्क्वायर, यहाँ पे इसका b क्या है 0, c भी क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो, अगर अपने इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो पता है कैसा होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा। और ध्यान से देखो, ये टच कर रहा है, x को टच कर रहा है, और कहां पे टच कर रहा है 0 पे, यानी कि इसके दोनों रूट क्या है 0 है, समझे ऐसे। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, इफ वन रूट इज 1, अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारे पास क्या है, एक है, एक है मतलब, ठीक है, और दूसरा मान लो अल्फा, मान लो एक अल्फा, दूसरा मान लो एक मान लो, ठीक है। इस तरीके से अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारे पास एक है,
और दूसरा जो मर्जी हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में प्रॉपर्टी क्या होती है, देन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। देन सम ऑफ कोफिशिएंट जो भी है ना ए बी सी, वो क्या होगा, उनका सम क्या होगा, उनका योग क्या होगा, 0 होगा। समझे, ये प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी लिखा दी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इफ वन रूट इज 0 देन सी 0, देन सी 0। इफ टू रूट, अगर दोनों रूट क्या होंगे, 0 होंगे, देन बी एंड सी बोथ आर 0। इफ वन रूट इज 1 देन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि, हाँ, अगली प्रॉपर्टी आती है कि इफ वन रूट इज इनफाइनाइट, इफ वन रूट इज इनफाइनाइट, अगर मान लो एक हमारे पास रूट क्या है, अनंत है, ठीक है, अगर एक रूट क्या है, अनंत है, देन इफ वन रूट इज इनफाइनाइट देन a शुड बी 0, देन a शुड बी, दूसरा मान लो अल्फा मान दूसरा, देन a शुड बी 0, तो हमारे पास a 0 होना चाहिए। अब देखो अगली प्रॉपर्टी, इफ बोथ रूट्स लाइज एट इनफाइनाइट, अगर मान लो दोनों जो रूट है वो हमारे पास अनंत पे होते हैं, ठीक है, देन a 0 होगा, b भी क्या होगा, 0 होगा। एग्जांपल देखो, अगर मैं इसमें, इस इक्वेशन में a और b दोनों को मैं अगर मैं 0 कर दूं तो पता है क्या होगा, तभी बन जाएगा, तब ये बन जाएगा ना। और ये हमारे पास ऐसा होता है, ये ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये अनंत पे जाके, अनंत पे जाके ये x को टच करता है। असल में एक लॉजिक नहीं है, मतलब ये तो रियलिटी है कि फर्जी वाला ही, ठीक है, फिर भी अगर देखा जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि ये अनंत पे जाके टच करता है x को, और इसको टच करने के हमारे पास इसके रूट हो गए, ठीक है ना, इसके रियल रूट हो गए, रियल रूट्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इफ बोथ रूट्स लाइज एट इनफाइनाइट, ठीक है, अगर हमारे पास दोनों रूट क्या होंगे, अनंत पर होंगे, देन a बराबर b बराबर 0 होगा, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी ये है कि इफ द रूट्स, इफ द रेशियो ऑफ रूट्स इज m रेशियो n, अगर मान लो जो हमारे पास रूट्स है अल्फा बीटा, ठीक है, अगर वो m रेशियो n में इनका रेशियो किया गया है, जैसे मान लो कि अल्फा अपॉन बीटा बराबर m अपॉन n, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास है, तब उस कंडीशन में प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, हम कह सकते हैं क्या कि b स्क्वायर अपॉन ac बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन में m इंटू n, ये होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। b स्क्वायर अपॉन ac बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन में m इंटू n, कब, जब हमारे पास अल्फा बीटा m रेशियो n में हो, ठीक है, ये होगी हमारे पास प्रॉपर्टी। अगली देखो प्रॉपर्टी, अगली ये है कि इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, अगर मान लो हमारे पास दो रूट है इसके, अल्फा और दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि अगर मान लो एक अल्फा दूसरा के अल्फा स्क्वायर है, उस कंडीशन में b क्यूब प्लस ac इनटू में a प्लस c बराबर 3abc होता है। ये भी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए, इनका अल्टा मारना आपने, ठीक है, हाँ, अल्टा मारना इनका आपने, b क्यूब प्लस ac इंटू a प्लस c बराबर 3abc, ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो कि पता होनी चाहिए आपको, जैसे कि मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने पहले भी आपको कही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसके दो रूट पक्का होंगे, गारंटी है, दो पक्का होंगे। अब दो क्या हो, या तो हमारे पास दोनों होंगे रियल, या फिर दोनों क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना, इमेजिनरी होंगे। अब बात ये आती है कि मैंने पहले कहा था कि इफ वन रूट इज रियल देन अदर शुड बी रियल होना चाहिए, ठीक है, अगर एक रियल है दूसरा पक्का रियल होगा। अगर मान लो एक हमारे पास क्या काल्पनिक है, दूसरा भी क्या काल्पनिक पक्का होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक रियल एक काल्पनिक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी। अगले देखो क्या, इफ लिखो भैया, इफ a b c आर रेशनल नंबर, इफ a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, उस कंडीशन में अगली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले अपने कुछ बातें पढ़ते हैं, मतलब कुछ नाम सुनते हैं अपने, जैसे कि कॉन्जुगेट
क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं कि बताओ a प्लस रूट बी का दूसरा जो पेयर होगा ना, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट पेयर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा a माइनस रूट बी। इसी प्रकार अगर बोलूं मैं कि a प्लस आयोटा बी, इसका हमारे पास क्या होगा दूसरा पेयर, वो होगा a माइनस आयोटा बी। तो कॉन्जुगेट जो है वो इन चीजों में कब यूज करते हैं, अगर मान लो कि देखो अब ये जो है ना एक दूसरे के, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर है, ये भी क्या है, एक दूसरे कॉन्जुगेट पेयर है। अब देखो करना क्या आपको, रूट जो है ना, रूट उसके आगे वाला जो होगा ना साइन वो चेंज करना है बस। आयोटा ना, आयोटा ये आई नहीं आयोटा है, आयोटा के आगे जो ना साइन जो होगा वो चेंज आपको करना है, तब ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। इस प्रकार देखो, अगर मान लो ऐसे लिखा है ना, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैं पूछूं बताओ इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ये माइनस का प्लस, ठीक है। हाँ तो ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है, मैंने अभी कहा था कि रूट जो है उसका जो ना साइन जो होगा वो चेंज करना है, वो चेंज करना है। तो उसका हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस रूट 5 3 माइनस 4। ये क्या इसका कॉन्जुगेट पेयर है। थोड़ा ध्यान में रखो, रूट के आगे जो होगा ना साइन वो चेंज होगा, इसी प्रकार यहाँ पे आयोटा के जो होगा साइन वो चेंज होगा, बाकी वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा उसके लिए ए के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बातें होगी। अब प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, प्रॉपर्टी आती है इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या है, पता है परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, तब अगर इस इक्वेशन के, तब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है, अगर मान लो वो रूट में आते हैं, अगर मान लो रूट में आते हैं मतलब अंडर रूट में आते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि जो इसके जो रूट है वो अगर मान लो इर्रेशनल है, इर्रेशनल है यानी कि अप्रिमेय है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो। इफ ए बी सी तीनों क्या हो हमारे पास, तीनों क्या हो, रेशनल नंबर हो, तब अगर मान लो कि इस इक्वेशन के रूट हमारे पास इर्रेशनल आते हैं, तब वो कॉन्जुगेट पेयर में बनेंगे, तब वो कॉन्जुगेट पेयर में बनते हैं। अगर मान लो उसका ए, मान लो उसका हमारे पास एक रूट क्या है p प्लस रूट क्यू है, तो उसका दूसरा हमारा जो है ना रूट होगा वो क्या होगा, ये माइनस रूट क्यू, ये पक्का होगा, ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर, इफ ए बी सी आर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, अगर हमारे पास ए बी सी तीनों हमारे पास क्या है, वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर है, उस कंडीशन में अगर इसके इमेजिनरी, यानी कि अगर मान लो इस इक्वेशन के काल्पनिक रूट आते हैं, अगर इसके इमेजिनरी रूट आते हैं, तो वो भी हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर में बनते हैं, तो वो भी हमारे पास कॉन्जुगेट पेयर में, यानी कि p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q, समझे। तो वो हमारे पास होता है कॉन्जुगेट पेयर में बनते हैं। ये दो प्रॉपर्टी होगी, समझे कुछ, ठीक है। देखो अब आते हैं हम किस पे, अगले टॉपिक पे। तो हमारे पास क्या है, कॉमन रूट। अब आता है कॉमन रूट। देखो मान लो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे मान लो कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी मान लो a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा अब ये मान लो कि इस जो पहली वाली जो है उसका मान लो एक रूट क्या है अल्फा, दूसरा मान लो बीटा, और जो दूसरी वाली है उसका मान लो हमारे पास एक रूट क्या है अल्फा, दूसरा मान लो कुछ गामा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का एक रूट क्या है, सेम है, कौन सा, अल्फा, इसमें क्या अल्फा, इसमें क्या अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लिखो कंडीशन क्या होती है, देखो वो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है ऐसा फिर ऐसा माइनस के साथ इसका
होल स्क्वायर बराबर ऐसा ऐसा माइनस इंटू फिर ऐसे फिर माइनस ऐसे। अब ये क्या चीज है, अब देखो क्या है हमारे पास, ये हमारा दो इक्वेशन थी ना, ये क्या है, देखो ये हमारा बड़े वाला है, ये क्या है, ये बड़े वाला है, बड़े वाला, ये बड़े वाला है। बड़े का मतलब क्या है कि दूर दूर से, यानी कि ए का सी के साथ ये दूर है थोड़ा। तो देखो आप करना क्या है, ये याद करने का तरीका, याद करने का तरीका ही, हालांकि ये वैसे कुछ नहीं है। देखो जरा a1 इंटू सी टू माइनस a2 इंटू सी वन। अब इसको लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं a1 इंटू सी टू माइनस a2 इंटू सी वन का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या है, छोटे वाला, छोटे का मतलब क्या है कि पास पास में, a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन, इसके साथ इंटू फिर ये वाला, ये भी क्या छोटे वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला b1 इंटू सी टू माइनस b2 इंटू सी वन। तो ये हमारे पास कंडीशन है, वो कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये तो बस तरीका याद करने का, ठीक है। कंडीशन ये है, इफ वन रूट इज कॉमन देन दिस कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे याद करना मुश्किल है, इसलिए आप इसको ऐसे करो। अब देखो हमने देखा कि अगर मान लो किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट क्या है, कॉमन है, अगर मान लो दोनों रूट क्या हो, सेम हो, अगर मान लो दोनों ही रूट क्या हो, सेम हो, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि अगर दोनों रूट हमारे पास के कॉमन है, अगर दोनों ही रूट के कॉमन हैं, तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या है, सेम है ना। अच्छा आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, तो आपको समझ आएगा। देखो जरा, मान लो कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी मान लो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारे पास मान लो दो इक्वेशन है, आप इसके निकालो रूट और आप इसके भी निकालो रूट, दोनों के रूट के सेम ही है, ठीक है, दोनों रूट के सेम ही है पक्का। अब चेक कर निकालेंगे, ठीक है, निकाले चेक कर लो, दोनों रूट सेम ही है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वेशन ही क्या है, सेम है। कैसे है वो देखो जरा, कैसे है, अगर मैं इस इक्वेशन में से, इस वाली में से अगर मैं दो कॉमन ले लूं, दो मैंने लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और दो को मैं देखो बराबर में 0 है ना, तो मैं दो को मैंने वहां पे, दो को मैंने ये क्या भाड़ में, दो गया भाड़ में, देखो वैसे में है कि नहीं है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं इफ बोथ रूट आर कॉमन देन a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, ये होगा। अरे बड़ी ही सिंपल सी बात है, तो होगा है ना, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी भैया, अब देखो, अब एक सिंपल से लॉजिक आपको बता रहा हूं मैं। देखो लॉजिक हमारे पास क्या है कि अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, और मान लो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ऐसा है, आपसे पूछता बताओ y की वैल्यू क्या होगी। तो अगर उसका ग्राफ ऐसा है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो है ना वैल्यू, यहां से लेकर पूरा ऊपर तक, मान लो इसका ग्राफ ऐसा है, ऐसा मान लो ग्राफ इसका, तो ये जो y है, ये जो y है, इस y से लेकर पूरा ऊपर तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है, y बिलोंग्स टू, संबंधित है, y संबंधित है इस वैल्यू से लेकर, मान लो ये क्या हमारे पास, मान लो ये y0 है, मान लो y0 है, तो y0 से लेकर इनफाइनाइट। बड़ी ही सिंपल सी बात है यार, ये इसमें कुछ मतलब सोचने की बात ही नहीं है कि ये क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपसे पूछेंगे बताओ इसकी रेंज क्या है, मान लो आप कैसे बोलते हैं, बताओ उसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज बोल दो या फिर y बोल दो, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, सबसे कम वैल्यू से लेकर सबसे अधिक वैल्यू, सबसे कम कितनी है ये, और सबसे अधिक कितनी, अनंत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ऐसा कुछ है कि बताओ इसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ये होगी मैक्सिमम, ये क्या मैक्सिमम है, ये क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, और इसकी कितनी मिनिमम है, इसकी मिनिमम है माइनस अनंत। सो y बिलोंग्स टू y0, सॉरी
माइनस इनफाइनाइट से लेकर वाई नोट, हमें वाई चाहिए ना, वाई क्या है हमारे पास, वाई है माइनस इनफाइनाइट से लेकर वाई नोट। हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि कम से लेकर अधिक से अधिक, कम से कम कितनी इतनी है, अधिक से अधिक कितनी है, और बीच में ग्राफ कहीं पर भी टूटा नहीं है, हमेशा कंटिन्यू ग्राफ है, कंटिन्यू है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही ये देखो, इस कम से कितनी वैल्यू हमारे पास, कम से कम इसकी है माइनस इनफाइनाइट से लेकर मैक्सिमम कितनी है, वाई नोट, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमने देख लिया ये उसकी रेंज होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो, तो अब हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई में हो तो क्या होगा, अरे भाई कुछ भी नहीं है। एग्जांपल देखो, अब तुम्हें लग रहा है कि ये कितना मुश्किल होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही फर्जी है। x बराबर वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 6, मान लो कि इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, किसमें, वाई में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें, वाई में है। अब आपसे पूछ सके बताओ इसके निकालो रूट, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम x को जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो हमने x को जीरो पुट किया, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 6, ठीक है। तो y माइनस 3, वाई माइनस 2, इसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर ये बनेंगे, चेक करना तुम, ठीक है, बाद में चेक करना, अभी नहीं, बाद में चेक करना, इसके फैक्टर ये बनेंगे, ठीक है, माइनस 3, ठीक है। तो y इज टू हमारे पास -2 और 3 आएगा। अब देखो, पता है इसमें और इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, फर्क ये है कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लो x में हो तब ग्राफ ऐसे या फिर ऐसे बनता है, अगर मान लो y में है तो ग्राफ हमारे पास या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, फर्क कुछ भी नहीं है, वो ऐसे था, ऐसे या फिर ऐसे, और ये कैसे है, ये या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, फर्क क्या है, इतना फर्क है बस, और कुछ फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ। अब देखो ये पता क्या है, अब ये वो पॉइंट है जहां पे ये y को काटता है, ठीक है, जिसके लिए ये वो पॉइंट है जिसके लिए अगर हम इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रखते हैं तो उसको संतुष्ट करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो पॉइंट हमारे पता है ये हमारे पास -2, ये 3, ये क्या -2 है, ये क्या है 3 है, ठीक है। अब देखो इसका a क्या है, इसका a प्लस में है, अगर इसका a प्लस में हो इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनता है, अगर मान लो इसका माइनस में हो तो इसका ये वाला ग्राफ बनता है, a प्लस में a माइनस में, सिंपल। इसका a प्लस में है तो ग्राफ बनेगा कैसे, ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे, सिंपल है नहीं। अब इसमें कंफ्यूजन एक और है, वही कंफ्यूजन उसमें था जब ये x में थी, कैसे देखो, अब तुम सोचोगे कि इसका ग्राफ ऐसे है या फिर ऐसे है। अगर मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे कि किस ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। देखो अब याद हमारे पास जहां पे ये मुड़ रहा है ना, जहां पे मुड़ेगा, जहां पे ये क्यों मुड़ता है ना, ये जो पॉइंट है आपको पता है पहले से, ये पॉइंट कौन सा है आप जानते हो, पहले से जानते हो ना, -b/2a, -d/4a, ठीक है। अब फर्क पता है क्या है, फर्क इतना सा है कि इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारे पास y में आ चुकी है, अभी y में हो चुकी है, तब वो हमारे पास होगा, वो होगा -d/4a, -d/2a, y का x का y, -b/2a, -d/4a किसमें था, ये तब था जब वो क्या हो, जब वो क्वाड्रेटिक किसमें हो, x में हो। ये जो को है क्वाड्रेटिक ये y में है, इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा -d/4a, -b/2a, यानी कि x का y बन चुका है, y का x बन चुका है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब हम ये चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है ना, हमें चेक आराम से कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। देखो हम कैसे करते हैं, हाँ देखो -d/4a, इसका d हमारे पास क्या है, इसका d है b², इसका d 25 है, इसका d 25 है,
ठीक है। अब देखो माइनस d/4 है तो -25/4 कोमा माइनस b/2 है तो हाफ आएगा हमारे पास, सही है कि नहीं है, क्या आएगा, हाफ आएगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वाला ग्राफ तो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसका x क्या है माइनस, y क्या है प्लस। इसमें x और y दोनों ही क्या है माइनस में, इसमें x क्या है, इसमें x क्या है माइनस में, इसमें, जबकि y क्या है प्लस में। सही बात है ना, ये बात है। एक बार अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना तो एक बार पूरी देखना वीडियो ध्यान से कि इसमें ये क्या क्वाड्रेटिक है y में, और अगर मान लो x में होती तो फर्क क्या होता। मेन फर्क ये होता कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता या फिर ऐसे बनता, ठीक है, y में हो तो। और दूसरा फर्क हमारे पास क्या है कि ये ना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बदल चुका है। ये पहले y था, यहाँ पर था नहीं, और ये पर यहाँ पर था। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो उसमें y में था वो x बन चुका है, और जो उसका x था वो उसका y बन चुका है। समझे? बस ये फर्क हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा अब देखो, आपने देखा था कि वहां पर c होता है। c मतलब क्या होता है? c होता है कि जहां पे वो y को काटता है, और इसमें क्या होगा, इसमें c वो होगा जहां पे ये x को काटता है, जहां पे ये x को काटता है। और इसमें c कितना है, इसका c कितना है, 6। अरे झंडू -6, इसमें c कितना -6, ये होता है पूरा c। इसमें c क्या है, -6 है। तो हम कह सकते हैं कि -6 पे x को काटेगा, x को -6 पे काटेगा। बोलो आया कि नहीं आया? आया ना, ये बात है। फर्क क्या है, आपको पता चला कि मैक्सिमम चीजें सेम ही है। ये क्वालिटी वाई में आ चुकी है ना, उसके बावजूद भी मैक्सिमम बातें सेम ही है। जब ये x में थी तब भी लगभग बातें ऐसी ही थी, लगभग, ठीक है। इसमें c हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या था c, उसमें c था कि जहां पे y को काटता है, और इसमें c क्या है, जहां पे x को काटता है। समझे? आसान है कि नहीं है?